कल की क्लास में एमएस वर्ड में हम लोगों ने एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन जाना था। एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन क्या होता है और एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करते, और एमएस वर्ड में होम टैब के बारे में हम लोगों ने कल की क्लास होम टैब में हम लोगों ने पैराग्राफ ग्रुप तक कंप्लीट। आज की क्लास में हम लोग करेंगे, पहले हम एक रिज्यूम बनाएंगे। एमएस वर्ड में हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी होम टैब में जितने भी टूल्स हम लोगों ने सीखे, इन सभी टूल्स का यूज करके आज एक कंप्लीट रिज्यूम बन, ये रिज्यूम है और इस रिज्यूम को बनाना हमें एमएस वर्ड। रिज्यूम बनाने कैसे है, पहले मैं उसका फॉर्मेट बता देता हूँ कि रिज्यूम हम जो बनाते हैं उसका फॉन्ट का साइज़ या फॉन्ट स्टाइल क्या होता है। पहले इसके बारे में आप सभी लोगों को ये जो हमारी हेडिंग है ये सबसे मेन है, और यहाँ पे जितने भी और नीचे में लिखे हुए हैं ये इन सबसे क्या है, छोटा है। तो जो हमारी मेन हेडिंग होती है इसका साइज़ होता है 18% देना है, और उससे छोटी हेडिंग कौन सा है, जो इस यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, नाम क्या है, अभिजीत कुमार। तो ये इससे छोटी हेडिंग है रिज्यूम से। तो इसका जो फॉन्ट का साइज़ होगा वो कितना होगा, तो इसका फॉन्ट का साइज़ होगा 14% होगा। ये हेडिंग्स दिए हुए हैं, इन सभी हेडिंग का जो साइज़ होगा वो कितने परसेंट रखना हमें, 14% रखना है। जैसे हेडिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है कैरियर ऑब्जेक्टिव, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, वर्क एक्सपीरियंस, टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो गया, और यहाँ पे लिखना है पर्सनल डिटेल, ठीक है। और यहाँ पे जो भी जितनी भी हेडिंग है इन सभी हेडिंग को हमें रखना है 14%। और हेडिंग के बाद, किसी की हेडिंग के बाद जो हमें टेक्स्ट लिखना है, जैसे यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे जितने जो भी वर्ड्स लिखा हुआ है इन सभी वर्ड्स का जो साइज होगा या तो हम 11% करेंगे या फिर हम 12। और जितनी भी हेडिंग के बाद जितने भी हम टेक्स्ट टाइप करेंगे सभी का साइज 11 या 12%। अगर आपने किसी में 11% रखा है तो सभी को 11 रखेंगे, अगर आपने 12 रखा है तो हम 12% रखेंगे। अब इसको हम लोग बनाते हैं एमएस वर्ड पे। तो मैं फॉर्मेट बता देता हूँ कैसे बनाते हैं, और मैं कुछ टाइप करके आपको मेन हेडिंग आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप सभी लोगों को खुद से बनाना। तो मैं यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे मेन हेडिंग टाइप कर दिया, और इसका फॉन्ट का साइज़ कितना रखना है, तो 18%। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इसका इंक्रीज फॉन्ट का। तो यहाँ से साइज़ इंक्रीज कर देंगे, कितने परसेंट हो गया, 18%। इसको बोल्ड करना है, यहाँ पे बोल्ड कर दिया, और बोल्ड करने के बाद इसका फॉन्ट फैमिली होगा, जो फॉन्ट स्टाइल होगा वो हमें रखना कौन सा, कैलिबरी। तो यहाँ पे कौन सा एरियल फॉन्ट है, तो इसको हम करेंगे कैलिबरी। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे टाइप कर देंगे कैलिबरी। या तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करके और यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल अपने यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कैलिबरी कर दिया, और कैलिबरी करने के बाद ये हमारा कहाँ पे है, सेंटर में, पेज के बीच में। तो सेंटर में करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है किसका, सेंटर। तो सेंटर पर क्लिक कर, तो आप देख सकते हो ये हमारा कहाँ पे आ गया, सेंटर में। अब मैं फिर से यहाँ पे देख लेता हूँ, फिर देखो ऐसे ही था, सेंटर में। और यहाँ पे अंडरलाइन भी है, तो अंडरलाइन भी कर देंगे अभी हम लोग। तो उसके नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे क्या, अभिजीत, और यहाँ पे एड्रेस और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो अंडरलाइन करने के लिए सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने अंडरलाइन, और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो एंटर प्रेस किया तो जो कर्सर जो हमारा आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है। लेकिन हमें लिखना कहाँ से है, यहाँ से। यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर रखा था, सेंटर में। तो लेफ्ट में करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट में कर दिया, फिर से हमारा लेफ्ट में आ गया। अब रिज्यूम किसके नाम से बनाना है, तो उस पर्सन का यहाँ पर नाम टाइप। तो रिज्यूम बनाना है अभिजीत के नाम से, अभिजीत कुमार। अभिजीत कुमार कर दिया, और इसका जो फॉन्ट का साइज़ है वो कितना होगा, तो ये जो हमारा हेडिंग है इससे कम इसका साइज़ होगा। तो ये 18 में रखा था, तो इसको रखेंगे 14 में। तो अभी कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो यहाँ क्लिक करके और यहाँ से मैंने कर दिया 14। बोल्ड भी है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे एड्रेस टाइप करना है। तो एड्रेस टाइप करने के लिए जो इसका फॉन्ट का साइज़ रखेंगे वो कितने परसेंट रखेंगे, तो वो रखेंगे 11 या 12%। 11 या 12% रखेंगे। तो अभी इसका फॉन्ट का साइज़ कितना है, यहाँ पे 14 है। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ 12%, यहाँ पर 12 कर दिया। और यहाँ पे देखो अंडरलाइन आ रहा है, यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या टाइप हो रहा है, अंडरलाइन। तो मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं अंडरलाइन हटा। एक बार चेक कर लेते हैं, एड्रेस यही लिखा हुआ है। तो देखो यही एड्रेस लिखा हुआ था, आई ब्लॉक हरिनगर, गली नंबर ये सब मैंने टाइप नहीं किया, बदरपुर मैंने न्यू दिल्ली दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है मोबाइल नंबर। तो जो भी इस पर्सन का मोबाइल नंबर होगा जिनका रिज्यूम बना रहे थे, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और नीचे में क्या दिया हुआ है,
ईमेल आईडी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईमेल आईडी टाइप करें। तो यहाँ पे मैं पहले मोबाइल नंबर टाइप कर, यहाँ पे उस पर्सन का मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप किया, ठीक है। नीचे में ईमेल आईडी टाइप करना है, तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी उस पर्सन का टाइप, देखो ये एड्रेस था, यहाँ पे मैंने एड्रेस टाइप कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो इसका फ़ॉन्ट का साइज़ है, देखो वो कितना है, तो आप यहाँ पे देखो कितना परसेंट आ रहा है, 14% आ रहा है, ठीक है। तो हमें कितना करना है, 11 या 12% पर। तो मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या तो पहले कर लेना या फिर आप टेक्स्ट टाइप करने की बात कर सकते हो, तो पहले करोगे तो और अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैंने इन सभी को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने कर दिया कितना, 12%। मैं सभी का 12 रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कर दिया 12%। 12% करने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, देखते हैं अब क्या है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं एक अंडरलाइन है, नीचे एक लाइन दिया हुआ है। तो इस लाइन को कैसे देंगे, तो इस लाइन को देने के लिए सबसे पहले कर्सर वहाँ पे लेके आएंगे जहाँ पे हमें लाइन देना। तो देखो कर्सर अभी कहाँ पे है, तो यहाँ जो टैक्स हमारे टैक्स के लास्ट में है, तो कर्सर हम नीचे करेंगे। नीचे करने के लिए एंटर दबाएंगे तो कर्सर हमारा नीचे आ गया। लाइन देने के लिए हम आएंगे कहाँ पे, बॉर्डर्स पे आएंगे और हमें नीचे की लाइन देनी है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है बॉटम बॉर्डर, तो बॉटम बॉर्डर पे हम क्लिक करें। तो देखो क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा लाइन आ गया। लाइन आने के बाद अब देखो इसको यहाँ पे ना मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ कि सेट कैसे करते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो इस रिज्यूम में जैसे यहाँ पे स्पेस है और इस रिज्यूम में जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया है, देखो इन दोनों में आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। किसका, तो स्पेसिंग का बहुत डिफरेंट। देखो ये जो रिज्यूम है इसमें स्पेस बहुत ही स्पेस नहीं है, बहुत ही कम स्पेस है एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने बनाया है इसमें आप देख सकते हो एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो स्पेस कम करने के लिए पहले इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इसका लाइन स्पेसिंग का, लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे और सबसे नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी स्पेसिंग आ रही थी, लाइन स्पेसिंग सब क्या हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे ईमेल आईडी की जो लाइन है और नीचे में जो हमने लाइन दिया है, इन दोनों के बीच में भी क्या आ रहा है, यहाँ पे स्पेस आ रहा है। इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है। अब इस स्पेस को कैसे कम करें, तो पहले हम वो प्रोजेक्ट देख लेते हैं जो यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो ये जो ईमेल आईडी है और ये जो लाइन है, इन दोनों के बीच में स्पेस बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पे जो अभी हम लोग यहाँ पे जो टाइप किया हम लोगों ने, इसमें स्पेस क्या है, ज़्यादा है। तो इसका स्पेस कैसे कम करेंगे, अगर एक लाइन से दूसरी लाइन का सिर्फ स्पेस कम करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है किसका, डिक्रीज फॉन्ट, इसका साइज़ कम कर देंगे। देखो जैसे ही साइज़ कम करोगे तो आप देख सकते हो आपका स्पेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इतना स्पेस ठीक है, नॉर्मल स्पेस है, इतना स्पेस हमारा चिंता है। तो यहाँ पे ये हमने क्या कर लिया, ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद अब नेक्स्ट क्या दे रखा है उसको देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक बॉर्डर है, बॉर्डर के अंदर कलर है और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कैरियर ऑब्जेक्टिव। क्या लिखा हुआ है, कैरियर ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले अब ये यहाँ पे दिया हुआ है एक बॉर्डर, अगर आपको नीचे टाइप करना हो तो उसके लिए माउस से आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप सिंगल क्लिक करते हो तो आपका कर्सर वहाँ पे नहीं आएगा, तो आपको माउस से लगातार 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही माउस से 2 बार क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर हमारा नीचे में शो। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पे आएंगे बॉर्डर पे और यहाँ से कर देंगे हम क्या, ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका साइज जो हमें रखना है कितना, वो 12% होना चाहिए, बट यहाँ पे साइज कितना आ रहा है, 6% आ रहा है। तो यहाँ से हमने कर दिया 12%, साइज इंक्रीज हो गया, 12 हो गया। पहले छोटा आ रहा था बॉर्डर, अब बड़े साइज में आ रहा है। अब यहाँ पे हमें इस बॉक्स के अंदर कलर करना है, तो कलर करने के लिए बॉर्डर के जस्ट लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसको बोलते हैं शेडिंग का। इसका काम क्या होता है, पूरे एक लाइन में कलर फिल करता है। तो यहाँ पे मैंने ये कलर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है, तो कैरियर ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कैरियर ऑब्जेक्टिव। अब इसका देखो फॉन्ट का साइज़ कितना है, तो इसका फॉन्ट का साइज़ है 11% है। और यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है अभिजीत कुमार, तो इसका फॉन्ट का साइज़ कितना है, 14%। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि हम जितनी भी हेडिंग टाइप करेंगे उसका साइज़ कितना होना चाहिए, 14% होना चाहिए।
तो यहाँ पे हम कितना देंगे 14%। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे 11 है तो यहाँ से हमने कर दिया 14%, 14 कर दिया। 14 करने के बाद अब देखो, अगर आपको किसी भी टैक्स का, अगर आपको फॉन्ट फैमिली चेक करना हो कि इसका फॉन्ट क्या है, फॉन्ट स्टाइल क्या है, तो उसको चेक करने के लिए आपको उस टैक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे टैक्स टाइप किया, इनका मुझे फॉन्ट स्टाइल देखना है, तो इस टैक्स पे क्लिक करेंगे। देखो अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रखा हूँ कैरियर ऑब्जेक्टिव पे, तो इसका फॉन्ट स्टाइल क्या आ रहा है, यहाँ पे एरियल फॉन्ट में आ रहा है, एरियल में आ रहा है। और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ब्लॉक पे, ब्लॉक पे क्लिक किया तो इसका फॉन्ट स्टाइल है वो क्या है, कैलिब्री में। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कैलिब्री में करेंगे। तो यहाँ क्लिक करेंगे और इन सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ कर देंगे कैलिब्री, CALIBRL। तो आप देख सकते हो ये किस में हो गया, कैलिब्री में हो गया। कैलिब्री करने के बाद इसको थोड़ा और भी अट्रैक्टिव करना हो तो आप इसको बोल्ड कर सकते हो। तो बोल्ड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बोल्ड का, यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो। ये हमारा क्या हो गया, कैरियर ऑब्जेक्टिव। अब चेक करना हो जैसा वहाँ पे है ऐसा है या नहीं, तो देखो बिल्कुल सेम वैसा ही है। इसमें इटैलिक भी दिया हुआ, आप इटैलिक कर, थोड़ा तिरछा भी है, अगर आप तिरछा करना चाहते हो तो वहाँ पे तिरछा भी आप कर सकते हो, ठीक है। नीचे में लिखा हुआ है टू वर्क चैलेंजिंग, जो भी कैरियर ऑब्जेक्टिव के बारे में जो टाइप करना हो लाइन, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, और क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे मैंने बाहर क्लिक किया, ध्यान देना इन चीज़ और मैं आप लोगों को बताता हूँ। बॉर्डर के बाहर अगर आपको लिखना हो, जैसे अभी मेरा कर्सर कहाँ पे है, तो बॉर्डर के अंडर में है। अगर बॉर्डर के बाहर लिखना हो तो माउस से आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा 2 बार। अगर आप सिंगल क्लिक करते हो तो आपका कर्सर जो पेज है उस पेज पे नहीं आएगा। देखो मैं सिंगल क्लिक कर रहा हूँ बट नहीं आ रहा। कहाँ पे आ रहा है कर्सर, तो देखो ए के पास आ रहा है। तो माउस से 2 बार लगातार क्लिक करें, तो 2 बार लगातार क्लिक किया तो आप देख सकते हो कर्सर हमारा नीचे आ गया। अब यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखना है। अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो पेज का साइज़ दिखा रहा है, कितना है, 14%। लेकिन अब हमें ये हेडिंग है उससे छोटी, अब ये हेडिंग है, इसके बारे में लिखना है, तो उसका फॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, तो 12%। इसका कितना दिया था हमने, तो अगर इसका चेक करना हो तो उस टैक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो उसका साइज़ दिखा देगा, कितना साइज़ है, 12%। तो इसका भी हम क्या देंगे, 12% देंगे। तो यहाँ से पहले 12% कर देते हैं और कैरियर ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ पर टाइप करें। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कैरियर ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। तो देखो टाइप किया तो ये मैंने एक्चुअली कॉपी किया है, तो इस वजह से ये 11% पे आ रहा है। जो वो फॉन्ट बना हुआ है किसी का वो 11% में है। तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके और मैं यहाँ से 12% कर, ठीक है, 12% में हो गया। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ पे मैंने टाइप करते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हमें क्या करना है, वहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें बॉर्डर लगाना है, उसके बाद कलर करना है, फिर हमें ये लिखना है। तो जैसा हमने कैरियर ऑब्जेक्टिव का हेडिंग दिया था बिल्कुल सेम वैसे ही इस पर ही बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर पे आते हैं और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें। पहले बॉर्डर दे दिया हमने और उसके बाद यहाँ पे कलर करना है। तो कलर करने के लिए शेडिंग पे आएंगे और यहाँ से हमने कर दिया कलर, और यहाँ पे हमने कर दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब देखो इसका साइज़ कितना रखना हमें, तो इसका साइज़ रखना है 14%, क्योंकि इसका भी 14 है तो उसका भी 14 रखना है। तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके और यहाँ से हमने कर दिया 14%, ठीक है। और बोल्ड कर देंगे, बोल्ड कर दिया और यहाँ से मैं कर देता हूँ कैलिब्री, क्या। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, कैलिब्री हो गया। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जो भी टाइप करना है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10th पास फ्रॉम CBSE बोर्ड दिल्ली और 12th पास फ्रॉम CBSE बोर्ड दिल्ली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 10th पास जो लिखा हुआ है उससे पहले यहाँ पे एक बुल्स लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, बुल्स है, ठीक है। तो उस पहले हम यहाँ पे बुल्स लगाएंगे। देखो बुल्स कैसे लगाते हैं, तो बुल्स लगाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है किसका, बुल्स का। तो बुल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बुल्स है या यहाँ से हम बुल्स लगा। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 10th पास 10, और यहाँ पे लिख दिया मैंने TH। तो देखो 10th जो TH होता है वो क्या होता है, हमारा ऊपर होता है। ये 10th TH होता है, तो TH हमारा क्या होता है, ऊपर में होता है, बट ये TH हमारा नीचे में आ रहा है,
नीचे में आ रहा है, तो इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करें, तो जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये TH हमारा क्या हो गया, ऊपर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब ये कर्सर क्या हो रहा है, देखो छोटा है। अगर कभी आप जैसे किसी को सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट करते हो, कर्सर छोटा आता है। ठीक है, तो उसको फिर से नॉर्मल करने के लिए कर्सर को फिर से आपको उसी टूल्स पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे देखो मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, जैसे मुझे लिखना है 10th पास लिखना है, तो अगर मैं पास लिखता हूँ तो देखो ये बिल्कुल छोटे में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर रखा है। देखने के लिए आप यहाँ से देख सकते हो। तो इसको फिर से नॉर्मल करने के लिए सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करना, तो देखो कर्सर फिर से क्या हो गया, नॉर्मल। अब आपको जो भी लिखना हो, जैसे 10th पास फ्रॉम CBSE, CBSE इन दिल्ली, ये मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या लिखना है हमें, 12th पास। तो जैसे एंटर प्रेस करोगे तो वो जो बुल्स है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक लाइन में देने के बाद अगर आप जितनी भी लाइन टाइप करते हो वो ऑटोमेटिक आपका बुल्स लगता रहे। तो यहाँ पर 12th पास लिखना है, तो यहाँ पर कर दिया मैंने 12 TH। तो अब जैसे यहाँ पर देखो मैंने TH लगाया है। ठीक है, मैं बिना सुपर स्क्रिप्ट पे गए हुए TH को मैंने ऊपर कर दिया। कैसे करना है, तो देखो मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको TH को ऊपर करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। जैसे आप 12th लिख दिया और यहाँ पर मैंने TH लिखा, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए स्पेस दबाएं। यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की दिया हुआ है Ctrl+Shift+। अगर आप Ctrl+Shift+ भी प्रेस करते हो, जैसे यहाँ पर 12th और TH लिख दिया, Ctrl+Shift+, तो पहले आप उसको सिलेक्ट कर लो। तो देखो Ctrl+Shift+ किया तो देखो TH क्या हो गया, ऊपर आ गया। फिर से नॉर्मल करना हो तो यहीं पे आएंगे और उसको यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट यहाँ से हम हटा। अब यहाँ पे क्या लिखना है, पास फ्रॉम CBSE इन दिल्ली। यहाँ पे हमने टाइप कर दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अब वो चेक करते हैं। तो ये हमने क्वालिफिकेशन टाइप कर दिया। नेक्स्ट दिया हुआ है वर्क एक्सपीरियंस, मतलब वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे दिखाना है कि जो भी आपको एक्सपीरियंस हो उस एक्सपीरियंस के बारे में आप दिखा सकते हो। तो देखो बिल्कुल सेम वही साइज रखेंगे, फिर हमें बॉर्डर लगाना है, कलर करना है, और जो भी यहाँ टैक्स है उस टैक्स को हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं फिर से आता हूँ उस सीट पे, और यहाँ पे देखो ये बुल्स आ रहा है, क्योंकि अब अगर बुल्स की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 ही जगह ज़रूरत था। तो अब यहाँ पे आएंगे, स्टार्ट बुल्स पे आएंगे, यहाँ से कर देंगे हम नल। तो बुल्स हमारा क्या हो गया, रिमूव में गया। तो बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर पे आएंगे और बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कलर करना है, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हमने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है क्या, वर्क एक्सपीरियंस टाइप कर दिया। साइज कितना रखना है, 14%, बोल्ड करना है, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, उसको बोल्ड। अब नीचे में क्या लिखना है हमने, जो भी इसका एक्सपीरियंस हो वो एक्सपीरियंस को हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे। तो एक्सपीरियंस क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेशर। तो देखो यहाँ पे बोल्ड्स भी लगाना था, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बोल्ड्स लगा, फ्रेशर लिख दिया। अब देखो इसका फॉन्ट का साइज यहाँ पे कितना 14 आ रहा है, बट हमें कितने में करना है, 12 में, क्योंकि यहाँ पे हमने सब किसने किया, 12% में किया। उसको सिलेक्ट करके और यहाँ से कर देंगे 12%। उसका नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्या, फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन होगा वो क्वालिफिकेशन हम क्या कर देंगे, टैग। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, तो सभी लोग बना लोगे आप, क्लियर है सभी लोगों को? मैं बना रही सर बन जाएगा, जा लेंगे बन जाएगा। सर। हाँ बोलिए। यस सर बन जाएगा सर। सर ग्रुप तो हो गया था, और अभी करेंगे हम लोग क्या, स्टाइल ग्रुप और एडिट ग्रुप के बारे में। स्टाइल ग्रुप में यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। एक एक करके इन ऑप्शन का इंग्लिश जानते हैं कि इन ऑप्शन का इंग्लिश क्या होता है। स्टाइल ग्रुप, ये बेसिकली जो हमारा स्टाइल ग्रुप है ये काम करता है किस पे, टैक्स। ये टैक्स पे काम करता है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल। तो जो हम अभी पेज पे जो टैक्स टाइप यहाँ पर किया हुआ है, ये किस पर टाइप किया हुआ है, नॉर्मल में टाइप किया हुआ है। ये टैक्स हमारा नॉर्मल में टाइप किया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है क्या, नो स्पेसिंग। यहाँ पे नो स्पेसिंग है,
नो स्पेसिंग क्या होता है? जैसे यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया, मुझे इसका स्पेसिंग क्या करना है, कम करना है। जैसे यहाँ पे ये लाइन और ये सेकंड लाइन जो है, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ के बीच में जो भी स्पेसिंग आ रहा है, इसका स्पेस कम करना है। तो स्पेस कम करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है नो स्पेस का। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ, इन दोनों के बीच का स्पेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हेडिंग का। तो अगर इसको नॉर्मल करना हो तो यहाँ से आप नॉर्मल कर सकते हो, देखो फिर से पहले ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, हेडिंग का। अगर आपको हेडिंग देना हो, जैसे आप मल्टीपल हेडिंग देना चाहते हो, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, अगर इस टाइप का हेडिंग देना चाहते हो तो यहाँ से आप हेडिंग का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ बेसिक कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, ठीक। तो देखो ये कंप्यूटर कोर्स के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर कोर्स क्या हो गया, एक मेन हेडिंग है, और कंप्यूटर कोर्स के अंदर बहुत सारी कोर्सेज होती हैं। तो ये हमने मेन हेडिंग लिख दिया कंप्यूटर कोर्स, और यहाँ पे हेडिंग दे दिया हमेशा, ये मेन हेडिंग हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कंप्यूटर कोर्स के बारे में लिखा है। कंप्यूटर कोर्स में कौन कौन सा कोर्स होता है, तो जैसे हमने फर्स्ट कोर्स लिख दिया बेसिक, तो फर्स्ट जो कोर्स होता है बेसिक कोर्स होता है, तो ये दे दिया हमने। अब देखो ये जो बेसिक कोर्स है तो ये कंप्यूटर कोर्स से छोटा है। कंप्यूटर कोर्स में बहुत सारे कोर्स होते हैं और बेसिक कोर्स में एक ही कोर्स है, वो कौन सा, बेसिक कोर्स, ठीक है। तो अब ये जो हेडिंग होगा इससे छोटा होगा, तो इसको हेडिंग इससे छोटा करने के लिए आप हेडिंग टूल का यूज कर सकते हो, ठीक है। हेडिंग टूल क्या होता है, इससे छोटा हेडिंग होता है। और कौन कौन सा कोर्स होता है, तो जैसे हमने दे दिया। अब बेसिक कोर्स के अंदर में कौन कौन से कोर्स होता है, तो जैसे हमने दे दिया पेंट होता है। तो पेंट इससे क्या है, छोटा है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स है। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से दे दिया हमने हेडिंग 3। तो आप देख सकते हो इससे भी ये छोटा हेडिंग, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हेडिंग। जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, अगर उससे भी कोई छोटा हेडिंग 4 दे देंगे, उससे भी छोटा हो 5 दे देंगे, अगर उससे भी छोटा हो 6, 7 हम देते रहेंगे। जितना आप टाइप करते रहोगे उतना आपको ये हेडिंग यहाँ पे दिखाता है। अगर आपको एक साथ सभी ऑप्शंस को देखना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है मोर का। अगर आप मोर पे क्लिक करोगे, अगर आपको जैसे किसी को टाइटल देना हो, सपोज करो यहाँ पे ये जो है मुझे इनको टाइटल में कन्वर्ट करना है सब, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है टाइटल। आप देख सकते हो ये आपका टेक्स्ट जिसमें हो गया टाइटल में कन्वर्ट होता है। वैसे ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट टाइटल से छोटा होता है सब्स्टिट्यूट टाइटल। अगर आपको छोटा कोई आपको उससे छोटा आपको टाइप करना हो, जैसे ये ले लिया और उसको हमने करना है सब्स्टिट्यूट टाइटल, तो यहाँ पे मैंने क्लिक, देखो ये क्या हो गया, ये टाइटल हो गया, ये सब्स्टिट्यूट टाइप, ठीक है। तो टाइटल में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हेडिंग देना हो तो हेडिंग में दे सकते हो। ये होता है टैक्स का, अपने अकॉर्डिंग जैसा हेडिंग देना चाहते हो, स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। और नॉर्मल करना हो तो यहाँ पर ऑप्शन दिया नॉर्मल का, तो आप यहाँ से नॉर्मल कर सकते हो। नॉर्मल जैसे करोगे सब पहले ऐसा आपका होता है। तो ये होता है स्टाइल के लिए, जो भी टैक्स आपको स्टाइल कैसे दिखाना हो तो आप यहाँ से इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा, एडिटिंग का। एडिटिंग में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है फाइंड का, रिप्लेस का और सिलेक्ट ऑल का। फाइंड क्या होता है, फाइंड होता है ढूंढने के लिए। अगर आपको कोई भी चीज़ फाइंड करना हो तो आप फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक पेज में टेक्स्ट टाइप कर रखा है, मुझे इस पूरे पेज में से मुझे फाइंड करना है क्या, तो मुझे यू फाइंड करना है कि यू कितने बार लिखा हुआ है, ये चीज़ मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पर फाइंड है, फाइंड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड वर्ड, क्या फाइंड करना चाहते हो, तो वो आपको टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। जैसे मैंने यू लिख दिया, ठीक है, यू लिखा तो देखो नीचे में आपको रिजल्ट दिखा देगा कितनी बार यू लिखा हुआ है इस पूरे पेज पे, तो 25 है, 25 बार लिखा हुआ, और उसको आपको हाईलाइट भी कर देगा। तो देखो सभी को यू वो हाईलाइट करके आपको दिखा देगा। तो ये काम किसका होता है, फाइंड का। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रिप्लेस का। रिप्लेस मतलब होता है बदलने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड वर्ड, क्या ढूंढना है यू, और रिप्लेस विद, क्या रिप्लेस करना चाहता हो, तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे यू है वहाँ पे क्या आना चाहिए, एंड आना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने एंड लिख दिया। एंड लिखने के बाद नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है रिप्लेस का, और एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे रिप्लेस ऑन।
तो रिप्लेस होगा सिर्फ एक जगह का, एक जगह रिप्लेस होगा। तो जहाँ पे आपका यूज से पहले कर्सर क्लिक होगा वहाँ का आपका क्या होगा, ये रिप्लेस होगा। और रिप्लेस ऑल होता है कि सभी जगह आपको एक साथ यू के जगह एंड दिखाना, तो उसके लिए रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। तो मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया, तो यहाँ पे दिखा रहा है ऑल डन, वी मेड 25 रिप्लेसमेंट, मतलब टोटल कितने रिप्लेसमेंट किया है, 25। और यहाँ से ओके कर, देखो चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे एंड एंड एंड, तो जहाँ पे वो यू था वहाँ पर सभी जगह किसका यूज किया उसने, एंड। तो ये होता है रिप्लेस करने के लिए। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट का, तो यहाँ पे जो भी आपने वर्क कर रखा है इन सभी वर्क को एक साथ सिलेक्ट करना, तो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट ऑन है, ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट। अगर डिलीट करना हो तो आप डिलीट कर सकते हो। उसी के नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट के नीचे में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट टैग्स और सिलेक्शन पेज। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे ये जो हम लोग सीखेंगे वो हम सीखेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्शन पेन और इंसर्ट टैब में दिया है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो फिर ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग वहाँ पे समझें। तो ये था हमारा होम टैब के बारे में। होम टैब में हम लोगों ने किया एडिटिंग ग्रुप, तो एडिटिंग ग्रुप तो लास्ट है। आई थिंक कल की क्लास में हम लोग करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में, इंसर्ट टैब सीखेंगे, ठीक है। और ये MS वर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट टैब होता है इंसर्ट टैब।